जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। आप सभी को अक्षय तृतीया आखा तीज की बहुत बहुत शुभकामना, बहुत बहुत बधाई। अक्षय तृतीया जो कि अपने आप में अक्षय पुण्यों को प्रदान करने वाली तिथि मानी जाती है। इस दिन किया गया कोई भी शुभ कर्म, अनुष्ठान, पूजा पाठ, दान बहुत कामनाओं को परिपूर्ण करता है, अनेक पुण्यों को प्रदान करता है। अक्षय फलों की प्राप्ति करना हो, कोई भी सत्कर्म करके आपको उन पुण्यों की प्राप्ति करना हो जो कभी नष्ट ना हो, तो आप अक्षय तृतीया के दिन करें। अक्षय तृतीया का हमारे सनातन धर्म में बहुत महत्व है। इस दिन अनेक देवालयों में साज श्रृंगार करके भगवान के श्री विग्रह की विशेष पूजा की जाती है, विशेष अनुष्ठान किए जाते हैं। श्रीधाम वृंदावन में तो हमारे ठाकुर श्री बांके बिहारी जी महाराज के चरण दर्शन आज के ही दिन प्राप्त होते हैं। हजारों की संख्या में देश विदेश के समस्त भक्त एकत्रित होते हैं। महीनों पहले वृंदावन में आकर निवास करते हैं, ठहरते हैं और आज के दिन भगवान के चरण दर्शन की लालसा से ठाकुर के श्री विग्रह का दर्शन करने के लिए मंदिर में उमड़ पड़ते हैं। वृंदावन में केवल ठाकुर श्री बांके बिहारी जी महाराज नहीं, अपितु वृंदावन के सुप्रसिद्ध सप्त देवालय सभी सातों मंदिरों के ठाकुरों की श्री विग्रहों की विशेष उस समय सजावट होती है, श्रृंगार होता है। आज के दिन यानी अक्षय तृतीया के दिन भगवान के श्री विग्रह में चंदन का लेप किया जाता है। महीनों पहले चंदन घिस घिस करके तैयार किया जाता है। इतना चंदन तैयार किया जाता है कि उन चंदन एकत्रित किए गए चंदन से ही भगवान के अलंकार बनाए जाते हैं, वस्त्र बनाए जाते हैं। अब विचार करिए कितना कठिन कार्य हो, कितना कठिन परिश्रम किया जाता है। भगवान के श्री चरणों से लेकर मुख पर्यंत भगवान के मलय गिरि चंदन लेप किया जाता है और पश्चात अक्षय तृतीया को सभी भक्तों के द्वारा भगवान के श्री विग्रह में चरण दर्शन प्राप्त होते हैं। इन चरण दर्शन के पीछे भी एक बहुत बड़ी और बहुत विशिष्ट कथानक है। स्वामी श्री हरिदास जी महाराज जो भगवान श्री बांके बिहारी जी महाराज के प्राकट्य के मूल कारण है और हमारे राधा वल्लभ संप्रदाय में जो हमारे श्री हरिवंश जी थे, जो राधा वल्लभ भगवान के सरकार के अनन्य उपासक थे, एक बार दोनों बैठे हुए थे कि हमारे हरिवंश जी महाराज ने हरिदास जी महाराज से प्रश्न किया, आज मैं आपके ठाकुर के चरण दर्शन करना चाहता हूँ, उसमें भी राधा वल्लभ सरकार के रूप। और उन्होंने ऐसा साज श्रृंगार किया कि वहां बैठे हुए सभी संत महापुरुषों, सभी भक्तों को राधा वल्लभ के छिपे हुए स्वरूप में बांके बिहारी जी महाराज के चरण दर्शन कराए। ऐसा कहा जाता है कि अक्षय तृतीया के दिन छिपे हुए राधा वल्लभ सरकार का दर्शन और बांके बिहारी जी महाराज के स्वरूप में हमें प्राप्त होता है। राधा वल्लभ सरकार का वह छिपा हुआ दर्शन होता है और राधा वल्लभ सरकार से संयुक्त भगवान श्री बांके बिहारी जी महाराज के चरण दर्शन भक्त प्राप्त करते हैं, आह्लादित होते हैं, आनंदित होते हैं। और ऐसा भी मैंने सुना है, मकर संक्रांति के दिन श्री राधा वल्लभ सरकार में छिपे हुए श्री बांके बिहारी जी महाराज का दर्शन प्राप्त होता है और अक्षय तृतीया आखा तीज के दिन भगवान श्री बांके बिहारी जी महाराज के स्वरूप में छिपे हुए श्री राधा वल्लभ सरकार का दर्शन प्राप्त होता है। सज्जनों, यह अक्षय तृतीया बहुत महत्वपूर्ण है। मैं इसके बारे में इतने कथानक और इतने चरित्र हैं कि अगर मैं सुनाना प्रारंभ कर दूं तो आज का वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, परंतु आप सब लोगों के लिए जो यह वीडियो बनाने का मेरा उद्देश्य है वह इस पर्व के कुछ विशिष्ट मूल महत्व के बारे में ही है। ऐसा है कि आज अक्षय तृतीया के दिन जो पांडवों का वनवास हुआ वो आपने सुना होगा। द्रौपदी माता के पास में अक्षय पात्र का आना भी इस पर्व के रूप में माना जाता है। महाभारत ग्रंथ की रचना का मूल कारण माना जाता है। भगवान परशुराम जी महाराज माता रेणुका के गर्भ से उत्पन्न हुए, यह भी विशेष मान्यता है। जैन धर्म में जो उनके आदि गुरु हुए जिनका नाम महाराज ऋषभदेव, वो जो उनके प्रमुख तीर्थंकर के रूप में माने जाते हैं, उनका भी एक विशेष अनुष्ठान जो इक्षुरस का आहार लेकर के प्रारंभ किया गया, उसका भी यह पर्व मूल कारण माना जाता है। जैसे हम अक्षय तृतीया मानते हैं, वह इक्षु तृतीया के रूप में इसे मानते हैं। तो
अक्षय तृतीया का बहुत महत्व है। बहुत अधिक न कहते हुए मैं इतना आप सब लोगों से कहूंगा कि अक्षय तृतीया का पर्व अपने आप में अक्षय यानी अनेक गुना पुण्यों को प्रदान करने वाला है और इस दिन किया जाने वाला कोई भी कार्य उसके लिए कहते हैं विशेष मुहूर्तों की आवश्यकता नहीं होती है, अबूझ मुहूर्त भी प्राप्त होते हैं। पंचांगों में जाकर के देखेंगे तो आपको बहुत सारे मुहूर्त आज के दिन नहीं दिखेंगे, लेकिन ऐसा कहा गया है, पंचांगकारों ने भी अक्षय तृतीया का निरूपण करते हुए लिखा है कि आज के दिन जो भी भक्त जो भी कार्य करता है उसको मुहूर्त देखने की आवश्यकता नहीं पड़ती। तो आज के दिन आप लोग किस प्रकार से अपना अनुष्ठान कार्य करेंगे, किस प्रकार से देवाराधन करेंगे, इसके लिए बताने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि प्रायः करके सभी अपने घरों में ठाकुर सेवा का कार्य करते ही हैं। तो उसी विधि से भगवान का सेवा सत्कार करें, पूजा करें। लेकिन विशेष ध्यान रखने वाली बात यह है कि अक्षय तृतीया के दिन प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में उठें, स्नान आदि करने के पश्चात ठाकुर सेवा करें, भगवान श्री हरि के श्री विग्रह का अर्चन करें, विशेष अर्चन करें। लड्डू गोपाल, श्री बांके बिहारी जी महाराज, राधा वल्लभ सरकार, लक्ष्मी नारायण भगवान, राधा कृष्ण भगवान, जो भी आपको भगवान के स्वरूप अभिष्ट हो, प्रिय हो, उन भगवान के श्री विग्रह का विशेष पूजन अर्चन करें, तुलसी पत्र अर्पित करें और श्री बांके बिहारी जी महाराज के चरण दर्शन करना ना। यह पर्व इस बार 2024 में कब पड़ रहा है इस बारे में मैं बता रहा हूँ। इस बार यह अक्षय तृतीया 10 मई शुक्रवार को मनाई जाएगी। तृतीया तिथि का प्रारंभ इस बार 10 मई को सुबह 4:17 से शुरू हो जाएगा और 11 मई को रात 2:50 पर इस तृतीया का समापन होगा। अक्षय तृतीया का जो पूजन मुहूर्त है वह 10 मई शुक्रवार को प्रातः 5:33 से लेकर 12:18 तक रहेगा। ध्यान रखना, 10 मई शुक्रवार को प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में 5:33 से दोपहर 12:18 तक यह आपको पर्व पूजन के लिए एक विशेष मुहूर्त लेकर आ रहा है। 10 बजे के आसपास आप लोगों को रोहिणी नक्षत्र भी प्राप्त होगा। अक्षय तृतीया रोहिणी नक्षत्र में यदि पड़ता है और रोहिणी नक्षत्र का तृतीया तिथि पे आगमन होता है तो उस समय पूजा का एक विशेष महत्व होता है। तो आप सभी लोगों से बहुत कुछ न कहते हुए केवल एक ही मेरा निवेदन है कि आज अक्षय तृतीया के पावन पर्व पर आप सभी नियमानुसार, विधि अनुसार भगवान का देवार्चन करें, पूजन करें और खूब ब्राह्मणों को दान दें। दान करने के लिए बहुत सी सामग्री है। अन्न आज इस अक्षय तृतीया पर हर व्यक्ति शीतलता का अनुभव करे, इसलिए तरबूज, खरबूज, आम इत्यादि का खूब दान करें। आप सभी लोगों की शीतलता प्रदान करने के लिए आप शरबत इत्यादि का वितरण करें। आप आज के दिन खूब लोगों को छाछ पिलाएं, लस्सी पिलाएं और खूब जल में शक्कर डालकर अनेक प्रकार की और भी उसमें ऐसी चीजें होती हैं जिनको डालने के पश्चात पुदीना इत्यादि डाल करके हम जल को इस प्रकार तैयार कर लेते हैं, मार्ग में लगा दें। आने वाले समस्त तीर्थयात्रियों को खूब जल पिलाएं, गन्ने का रस पिलाएं, खूब शरबत पिलाएं। इससे व्यक्ति शीतलता का अनुभव करता है। इस अक्षय तृतीया के दिन भगवान के भोग में भी विशेष करके ऐसे ही शीतलता प्रदान करने वाले फलों को अधिक से अधिक रखा जाता है और भगवान का विशेष भोग लगाया जाता है, उसी को प्रसाद रूप में वितरण किया जाता है। देश के कोने कोने में इस पर्व को बड़े उत्साह से मनाया जाता है। आप सभी इस पर्व को बड़ी श्रद्धा, भक्ति और उत्साह से मनाएं। आप सभी को अक्षय तृतीया की बहुत बहुत शुभकामना, बहुत बहुत बधाई।